Lymphoma is a hematological malignancy that affects the blood cells यानी lymphocytes. Lymphocytes जिन्हें हम white blood cells के नाम से भी जानते हैं, ये शरीर की इम्यून सिस्टम का हिस्सा है. लिम्फोमा लिम्फ नोड्स और इसी तरीके की कुछ टाइप्स जैसे स्प्लीन, लिवर या बोन मैरो को अफेक्ट करता है. वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे हर साल 15 सितंबर को आयोजित किया जाता है और ये इंक्रीजिंगली कॉमन फॉर्म ऑफ कैंसर लिम्फोमा के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड एक दिन है. यह लिम्फोमा के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव बनाया गया है. वर्ल्ड वाइड हर साल 7,35,000 से अधिक लोगों को लिम्फोमा से डायग्नोस किया जाता है. मेडी सर्कल में हम वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे सीरीज का आयोजन कर रहे हैं टू इम्पार्ट बेसिक नॉलेज एंड एनकरेज पीपल टू नो अबाउट लिम्फोमा टू डिटेक्ट कैंसर एट एन अर्ली स्टेज. हेलो, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर दिनेश भुरानी जी से. डॉक्टर दिनेश भुरानी हेमेटो ऑन्कोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में आप डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं. He is also DM clinical hematology from, he has done his DM clinical hematology from CMC Vellore and FRCPA from Australia. He received training and fellowship in bone marrow transplantation. आपने राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर में करीब 1,000 से अधिक ट्रांसप्लांट्स किए हैं. आपके कुछ प्रमुख अचीवमेंट्स हैं that you are the first trained DM of hematology in India, first to perform haplotransplant in all of North India. आपको क्रेडिट जाता है कि आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ MUDs ट्रांसप्लांट्स जो कि अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांटेशंस होते हैं पूरे नॉर्थ इंडिया में आपको सबसे ज्यादा ऐसे ट्रांसप्लांट्स करने के लिए भी क्रेडिट किया जाता है. हम आपका स्वागत करते हैं मेडी सर्कल में आज डॉक्टर दिनेश भुरानी. ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमसे आज डॉक्टर स्पीक के माध्यम से जुड़ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे और हमें जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबको कहना चाहूंगी कि आप बहुत ही काम की चीजें आज जानने वाले हैं, तो तुरंत हमें लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करिए. सो डॉक्टर, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि काइंडली शेड सम लाइट ऑन योर व्यूज अबाउट लिम्फोमा. लिम्फोमा के बारे में आप कुछ बताएं प्लीज. लिम्फोमा एक कैंसर है. हमारे बॉडी में लिम्फ नोड होते हैं, मेनली गले में और जो कांख में या ये नीचे की तरफ नोड्स होते हैं. उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनका काम है कि हमको बैक्टीरिया और कीटाणुओं से बचाना. तो उसमें जो एंटीबॉडीज बनाने वाले सेल्स या लिम्फोसाइट्स होते हैं जो हमारे शरीर को बचाते हैं. पर ये जो लिम्फोसाइट्स हैं जो हमारे शरीर को बचाते हैं, जब वो कैंसरस हो जाते हैं तो ये गठाने बढ़ने लगती हैं. इन गठानों के बढ़ने जो कैंसर के कारण बढ़ते हैं उसको लिम्फोमा कहते हैं. ये जो गठाने हैं शरीर में बहुत सारी जगह पर हैं और कुछ जो हमारे मेन ऑर्गन्स हैं उनके अंदर भी होते हैं. तो ये लिम्फोमा कहीं पर भी फैल सकता है. तो ये लिम्फ नोड या लिम्फोसाइट्स का कैंसर है. जो सेल्स हमको बाकी कीटाणुओं से बचाते हैं वो जब खराब हो जाते हैं, कैंसरस हो जाते हैं, तो लिम्फोमा होता है. ये मेनली दो तरह का होता है. एक को बोलते हैं हॉजकिंस लिम्फोमा, दूसरे को बोलते हैं नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा. नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा बहुत तरह का होता है, मतलब उसमें 20-25 वैरायटीज होती हैं जिनका आने का कारण डिफरेंट होता है, बिहेवियर डिफरेंट होता है, उनके ठीक होने के चांसेस डिफरेंट होते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है. तो एक्चुअल में ये बहुत सारे ग्रुप है, पर तो ब्रॉडली इनको हॉजकिंस लिम्फोमा, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में डिवाइड किया गया है. जी सर. क्या ये लिम्फोमा जिसकी बात आज हम कर रहे हैं ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है? क्या इनसे किस हद तक खतरा है व्यक्ति को? लिम्फोमा एक कैंसर है, अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये लाइफ लेके जाएगा. पर क्योरेबल कैंसर है अगर इसका प्रॉपर इलाज किया जाए. एक तो अर्ली स्टेज में और इवन अ लेट स्टेज में भी अगर प्रॉपर इलाज किया जाए तो काफी लोग ठीक होते हैं. तो इसके ठीक होने की उम्मीद बहुत सारे दूसरे कैंसर से ज्यादा होती है. तो कैंसर है, नहीं इलाज करेंगे तो लाइफ लेके जाएगा, अगर प्रॉपर इलाज करेंगे, जल्दी इलाज करेंगे तो ठीक होता है. अब जैसा कि आपने तुरंत इस जवाब में ही हमें बोला कि अगर डायग्नोसिस अर्ली स्टेजेस में किया जाता है, तो मेरा प्रश्न ही यही था कि क्या इसे एक्चुअली डायग्नोस किया जा सकता है अर्ली स्टेज में लिम्फोमा को? बहुत सारे लोगों को जो गठाने फील होती हैं, जैसे गर्दन में या एक्जिला में या इंग्वाइनल रीजन में, हम लोग उसको इग्नोर करते हैं.
स्पेशली कोई गठान है जिसमें दर्द नहीं होता है या आने के बाद वो जाती नहीं है काफी समय से, तो हमको ये अलार्मिंग रहना चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, महीनों तक छोड़ देते हैं, और जी वो जो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो सकता है वो 4th स्टेज या 3rd स्टेज में डिटेक्ट होता है। एक तो हमारा अपना कोई पर्सनल डॉक्टर होना चाहिए, जो लोकल फिजिशियन होना चाहिए। हमारे शरीर में कोई भी दिक्कत होती है तो हमको डॉक्टर को फ्रीक्वेंटली दिखाना चाहिए। डॉक्टर अगर कोई टेस्ट बोलता है तो हमको कराना चाहिए। थोड़ा सा हमारा अपने हेल्थ की तरफ केयरफुल रहना चाहिए, उससे हम इसको जल्दी पकड़ सकते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम का मकसद ही यही है कि हम चाहते हैं कि लोग खुद जागरूक हों, और जैसा कि आपने अभी कहा कि अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस किया जा सकता है। मतलब अगर शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको कोई गांठ महसूस होती है, चाहे उसमें दर्द हो चाहे ना हो, तो हमें तुरंत अपने जनरल फिजिशियन से संपर्क करना चाहिए, या किसी भी डॉक्टर को जो हमारे आसपास है उससे शेयर जरूर करना चाहिए बिना किसी संकोच, क्योंकि आप जितना टालेंगे तो इसका खतरा बढ़ सकता है कि ये अपने लेटर स्टेजेस पे जा सकती है। सर, हम लिम्फोमा को कैसे रोक सकते हैं? क्या कोई तरीका है इस पे रोक लगाने का? इज देयर अ वे टू प्रिवेंट इट? लिम्फोमा का ब्रॉडली कोई मेजर कारण नहीं है। जैसे कुछ कैंसर्स कुछ कारणों से होते हैं। अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं तो लिवर का कैंसर हो सकता है। जी अगर आप स्मोकिंग करते हैं या तम्बाकू खाते हैं तो मुंह का कैंसर हो सकता है, या इस जो फूड पाइप का या लंग्स का कैंसर हो सकता है। ऐसा पर्टिकुलर कारण पर से डायरेक्ट कारण को जो है रिलेशनशिप नहीं है। पर फिर भी अगर हम बुरी आदतें न लें और हेल्दी लाइफ स्टाइल रखें तो होने के चांसेस कम होते हैं। तो इनडायरेक्ट फैक्टर्स बहुत सारे हैं। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से बचना चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या वॉकिंग करना चाहिए, ओबेसिटी, शुगर कंट्रोल एंड हाइपरटेंशन, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं। तो इनडायरेक्ट फैक्टर्स बहुत सारे हैं, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो एक फैक्टर है। पर डायरेक्ट कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि मैं ये कहूँ कि आप ये खाना छोड़ दीजिए या ये पीना छोड़ दीजिए तो ये कैंसर नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम इसे समेटने की कोशिश करते हैं, तो जैसा आपने बताया उससे ये है कि एक स्वस्थ जीवन शैली को फॉलो करना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए जैसा आप बता रहे हैं, और जितने भी ऐब हैं, जो गलत चीज़ों को हम स्वाभाविक तौर पे भी जानते हैं कि इससे हमें नुकसान ही होता है शरीर में, तो चाहे वो ड्रिंकिंग हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, तो ऐसी चीज़ों से, तम्बाकू से, मसाले से जितना बचा जा सकता है वो हमारे लिए फ़ायदे का ही सौदा है। जरूर। तो बहुत ही अच्छी जो भी लगी। चीज हम एक्सेस जी, जो भी बताइए। हम एक्सेस में करेंगे तो उसका नुकसान होगा। जी, बिल्कुल। तो आज हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश। आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से हमें लिम्फोमा के बारे में जानकारी दी, और मैं सोचती हूँ हमें देखने वाले सभी दर्शकों को आपके इस ज्ञान से ज़रूर फ़ायदा होगा, वो अपने जीवन में ज़रूर बदलाव लाएँगे। Thank you so much for coming on our show and sharing your valuable थैंक यू time फॉर and इनवाइटिंग मी। insights with Medicircle. थैंक्स It was really a pleasure. Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू।